नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल केडी क्लासेस में। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है और किन किन लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका है, इन सभी तथ्यों को जानने के लिए आज हम जानेंगे नोबेल पुरस्कार। तो सबसे पहले हम जानेंगे नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। पहले हम जानेंगे अल्फ्रेड नोबेल कौन थे। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की कैपिटल है। अल्फ्रेड नोबेल एक अभियंता, इंजीनियर, एक केमिस्ट, रसायनज्ञ, एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन और एक आविष्कारक भी थे। उनके पिता इमैनुअल नोबेल भी एक आविष्कारक, इंजीनियर और उद्योगपति थे। उसके बाद एक समय जब 1837 में काम के लिए इमैनुअल रूस चले गए थे, तो उसके बाद 1842 में फैमिली सहित हुआ। जब काम सही चलने लगा तो फैमिली सहित हुआ रूस में शिफ्ट हो गए। वर्ष 1859 में उनकी कंपनी जो कि दिवालिया घोषित हो गई, फिर उनकी स्थिति थोड़ा डगमगा गई। उसके बाद वर्ष 1962 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी कंपनी बनाई जो कि नाइट्रोग्लिसरीन बनाती थी। नाइट्रोग्लिसरीन एक प्रकार का विस्फोटक होता है। ये एक विस्फोटक बनाने में काम आता है। नाइट्रोग्लिसरीन के जो आविष्कारक हैं वो आपका एस्केनियो सुब्रेरो, इनसे मुलाकात हुई थी एक बार अल्फ्रेड नोबेल की। उसके बाद उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन से विस्फोट बनाने का काम शुरू किया वर्ष 1962 में। उसके बाद वर्ष 1964 में अल्फ्रेड नोबेल की फैक्ट्री में आग लग गई और फैक्ट्री में आग लगने से उनके छोटे भाई और उसके साथ साथ कई मजदूरों की मौत हो गई, जिसके कारण अल्फ्रेड नोबेल को थोड़ा सा धक्का लगा और वर्ष 1967 में उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। डायनामाइट जो कि आपको पता है एक बहुत ही भयंकर विस्फोटक होता है। उसके बाद अल्फ्रेड नोबेल की स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई। अर्थव्यवस्था या आर्थिक रूप से उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई। वर्ष 1988 में एक बार अल्फ्रेड नोबेल सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे थे और अखबार पढ़ते पढ़ते एक न्यूज़ में यह खबर आई थी, एक न्यूज़पेपर में यह खबर छपी थी कि मौत के सौदागर की मृत्यु। जिस अखबार ने सीधे सीधे आलोचना की थी डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की, जिसके कारण अल्फ्रेड नोबेल को लगा कि क्या मेरे जाने के बाद इस प्रकार से ही दुनिया मेरे को याद करेगी। इसलिए उन्होंने 27 नवंबर 1895 को एक वसीयत तैयार करी। उस वसीयत में अपनी संपत्ति का 94% हिस्सा एक फाउंडेशन बनाने के लिए, एक संस्था बनाने के लिए दिया गया, जो बाद में उसी पैसे से नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो हुई थी 29 जून सन 1900 को, और वर्ष 10 दिसंबर 1896 को नोबेल की मृत्यु हो गई। इसी कारण से 10 दिसंबर को उन्हीं की पुण्यतिथि के अवसर पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून सन 1900 को हुई। जिस प्रकार से अल्फ्रेड नोबेल ने बात कही थी अपनी वसीयत में कि 94%, उसकी वसीयत के 94% हिस्से से एक ऐसी संस्था बने जो कि उन व्यक्तियों के हितों में काम आए जो मानव कल्याण के हित में कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई 29 जून सन 1900 को। और नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में हुई। पहली बार नोबेल पुरस्कार जो दिए गए 1901 में दिए गए। प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, क्योंकि उस दिन अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि थी, इसीलिए 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार जो कि स्वीडन के राजा के हाथों यह पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में होती है और 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिए जाते हैं। जब शुरुआत हुई तो 1901 में यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वह 5 क्षेत्र भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और चिकित्सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस एंड मेडिसिन। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 1969 में पहली बार यह पुरस्कार दिया गया, लेकिन इस क्षेत्र में इन पुरस्कारों के दिए जाने की घोषणा उससे पहले वर्ष 1968 में की गई, क्योंकि 1968 में जो स्वीडिश बैंक की स्थापना के 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर
1668 में स्वीडिश बैंक की स्थापना हुई थी। उसी के 300 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई। इन 6 पुरस्कारों में से जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वह नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। बाकी जो पुरस्कार है 5 वह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कारों की एक खासियत यह भी है कि यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता, किसी भी व्यक्ति को यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। लेकिन जब अक्टूबर में इन पुरस्कारों की घोषणा हो जाए उसके बाद यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह उससे पुरस्कार दिया जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे हम मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। देखो, वर्ष 1974 में जो नियम आया था जिसके तहत कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले 2 व्यक्ति ऐसे हुए जिन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका था। उसमें पहले थे एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड। एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 1931 में यह पुरस्कार दिया जा चुका था। और दूसरे थे डैग हैमरशोल्ड या डैग हैमरशोल्ड, इन्हें शांति के क्षेत्र में वर्ष 1961 में यह पुरस्कार दिया जा चुका था। डैग हैमरशोल्ड जो कि यूएनओ के महासचिव भी रह चुके थे। उसके बाद सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति या सोसाइटी, व्यक्ति को तो 3 बार नहीं मिला है, लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, वर्ष 1917, 1944 और 1963 में। क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 8 मई 1863 को। इसकी स्थापना जो की थी हेनरी ड्यूनेट ने की थी वर्ष 1863 को। और 1901 में हेनरी ड्यूनेट को शांति के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार 1917, 1944 और 1963 में। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस सोसाइटी का जो मुख्यालय है वह जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। उसके बाद बात करेंगे हम सर्वाधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। वो थे आपका जॉन गुडइनफ, जिन्हें 97 वर्ष की उम्र में वर्ष 2019 में यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद बात करेंगे हम सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, या जो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था वह पाकिस्तान की महिला मलाला यूसुफजई को 17 वर्ष की उम्र में यह पुरस्कार वर्ष 2014 में। और यह जानना भी जरूरी है कि वर्ष 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी जी को भी संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद अब बात करेंगे हम नोबेल पुरस्कार 2 बार पाने वाले व्यक्ति। अभी तक 5 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जिसके लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति मैडम जॉन वेरी फ्रेंडली। मैडम जॉन वेरी फ्रेंडली, मैडम से मैडम क्यूरी, जिन्हें वर्ष 1903 और 1911 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1903 में इन्हें रेडियो एक्टिविटी के लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और वर्ष 1911 में इन्हें रेडियम की खोज के लिए रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और यह एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद जॉन बार्डिन को वर्ष 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए और वर्ष 1972 में अति चालकता सुपर कंडक्टिविटी के लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद बैरी शार्पलेस, इसके विषय में जानना आपके लिए इस समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष 2001 में तो इन्हें क्विक केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। और वर्ष 1922 जो आपके करंट अफेयर्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 1922 में इन्हें अणुओं के एक साथ विखंडन, समान अणुओं के एक साथ विखंडन का इन्होंने जो तरीका खोजा, इसके लिए इन्हें वर्ष 2022 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद फ्रेडरिक सेंगर को वर्ष 1958 में इंसुलिन के लिए और वर्ष 1980 में डीएनए के क्षेत्र में विकास के लिए केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद
लिनस पॉलिंग को वर्ष 1954 में केमिकल बॉन्ड बोले तो रासायनिक बंधन के लिए, और वर्ष 1962 में परमाणु बोले तो देखो इन्होंने परमाणु का विकास किया था उस समय, तो इसीलिए जो कि शांति के क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट था उस समय, तो उन शांति के क्षेत्र में इन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार 2 बार मिल चुका है। उनमें पहले हैं आपका मैडम क्यूरी और दूसरे आपका लिनस पॉलिंग। उसके बाद बात करेंगे हम नोबेल पुरस्कार 2 बार पाने वाली संस्था UNHRC, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त को वर्ष 1954 और 1981 में शांति के क्षेत्र में 2 बार पुरस्कार मिल चुका है। UNHRC का जो मुख्य कार्य है, UNHRC क्या करता है, शरणार्थी होते हैं, रेफ्यूजीज को उनको रहना सहना, उनका खाना, सुरक्षा और अन्य जो भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को सुलझाने के लिए, इसका निपटारा करने के लिए UNHRC की स्थापना की गई थी। और ऐसे भी विश्व में ऐसे भी व्यक्ति भी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। आज तक 2 व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। पहले थे जीन पॉल सार्त्रे, यह फ्रांस के बहुत ही फेमस साहित्यकार थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। इनका मानना था कि इसके बाद यह स्वतंत्र रूप से नहीं लिख पाएंगे, यह एक इनका मुख्य कारण था। और दूसरे थे ले डक थो को शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। ले डक थो वियतनाम के जो राजनीतिज्ञ थे उस समय इन्होंने यह पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके बावजूद भी जब वियतनाम में समझौता हुआ तो उसके बावजूद भी वियतनाम में शांति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने यह पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमें जानना जरूरी है कि महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार मिला या नहीं मिला। देखो, महात्मा गांधी को आज तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन 5 बार उनको इस लिस्ट में नॉमिनेशन मिला था। वर्ष 1937, 38, 39, 47 और 49। देखो, ये 37, 38, 39 में तो इन्हें जो विश्व युद्ध के पहले 39 से 45 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उससे पहले इन्हें नॉमिनेशन मिला था, और बाद में 1947 में और 1948 में इन्हें नॉमिनेट किया गया, तो लेकिन इन्हें मिला नहीं। वर्ष 1948 में कहते हैं कि उस समय महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार मिल ही जाता, लेकिन 1948 में नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 को, अतः महात्मा गांधी जी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। इसके बाद बात करेंगे हम नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीयों की। तो सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता भारतीय हैं वो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया गीतांजलि के लिए। नोबेल पुरस्कार पाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी भारत के ही नहीं पूरे एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। और आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान तो लिखा ही है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। उसके बाद जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय थे वो थे आपके चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें शॉर्टकट में कहा जाता है CV रमन। इन्हें 1930 में रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और नोबेल पुरस्कार पाने वाले यह पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आते हैं हरगोविंद खुराना जी, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 1968 में। हरगोविंद खुराना जी ने DNA की व्याख्या दी, या बोल सकते हैं जेनेटिक कोड की व्याख्या दी, और इन्होंने प्रोटीन के संश्लेषण के क्षेत्र में भी कार्य किया, इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैसे हरगोविंद खुराना जी ने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। उसके बाद आपका चौथे नंबर पर आते हैं मदर टेरेसा, जिन्हें वर्ष 1979 में 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह शांति का पुरस्कार या शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे।
और मूल रूप से मदर टेरेसा अल्बानिया की थी, जिन्होंने गरीबों को या असहाय लोगों की मदद करी, इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पांचवें व्यक्ति थे वो थे आपके एस चंद्रशेखर, डॉक्टर एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें वर्ष 1983 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। आपको पता है, आपने सुना ही होगा, चंद्रशेखर सीमा। इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंद्रशेखर जी ने जो आपको तारों की संरचना कैसे हुई, तारों का विकास कैसे हुआ, इसका सिद्धांत दिया था, इसीलिए इन्हें वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद बात करेंगे हम 6वें नंबर में अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। इन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के बुनियादी ढांचे को इन्होंने तैयार किया था। इस पर जो इन्होंने शोध किया था, इसके लिए इन्हें यह नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद 7वें नंबर पर आते हैं वीएस न्यायपॉल, विद्याधर सूरज प्रसाद न्यायपॉल। इन्हें वर्ष 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले यह वीएस न्यायपॉल, जो कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे, भारतीय मूल के जो ब्रिटिश नागरिक थे। उसके बाद 8वें नंबर में आते हैं वेंकटरमन रामकृष्णन, जिन्हें वर्ष 2009 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने राइबोसोम्स की संरचना और इसकी कार्यप्रणाली के लिए जो शोध किया, उसके लिए इन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 9वें नंबर पर आते हैं कैलाश सत्यार्थी जी। इन्हें वर्ष 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो इन्होंने कार्य किया वह बच्चों की शिक्षा के लिए, यह कह सकते हैं इन्हें बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 10वें नंबर पर जो अंतिम भारतीय हैं वो आपका अभिजीत बनर्जी। इन्हें अभी हाल ही में वर्ष 2019 में इनकी पत्नी एस्थर डफलो के साथ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। यह मूल रूप से तो भारतीय हैं, लेकिन यह एक अमेरिकी अर्थशास्त्री है। तो आशा करता हूं कि आपके नोबेल से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।